गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बारी सक्सेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं नॉर्मलता, मतलब नॉर्मलिटी। ठीक है, इसकी परिभाषा देखेंगे। ये है आपका 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। वह विलयन और जो बन जाता है विलयन वो कहलाता है आपका नॉर्मल विलयन कहलाता है। अब सिंपल सी बात है कि नॉर्मल विलयन क्या है, नॉर्मलता क्या है, वो आपका सबसे पहले डिपेंड करती है ग्राम तुल्यांकों की संख्या पर। तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या होती है ये देखेंगे हम। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सूत्र बनाना पड़ेगा। वो सूत्र इस प्रकार से है, हम लिखेंगे नॉर्मलता को हम दिखाते हैं कैपिटल N से, और इसके लिए क्या लिया जाता है, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो लिखेंगे विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपॉन में विलयन का आयतन किसमें, 1 लीटर में। विलयन का आयतन 1 लीटर में, इसमें 1 लीटर में विलयन का आयतन लेंगे। अब सबसे पहली बात, ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर तुल्यांकी भार निकालेंगे। क्या निकालेंगे, तुल्यांकी भार। नॉर्मलता इज इक्वल टू वही आपकी कैपिटल N, जहाँ पर विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालते हैं, विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या को बोलते हैं हम W/E से प्रदर्शित करते हैं। अब W/E क्या है, ये है आपका ग्राम तुल्यांक। ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या को हम कैसे दिखाएंगे, ग्राम तुल्यांक की संख्या को हम दिखाएंगे W/E से। कैसे दिखाएंगे, W/E से। W का मतलब होता है आपका द्रव्यमान और E का मतलब है आपका तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार कहाँ से आएगा, द्रव्यमान कहाँ से आएगा, ये दोनों चीज़ें जो लिखी हैं आपका, ये किसकी हैं, ये है आपके विलय के लिए। विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या है, किसके हैं ये है आपका विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या है ये। अब हम विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए तुल्यांकी भार। क्या पता होना चाहिए, तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार क्या होता है, तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार को हम दिखाते हैं E से। तुल्यांकी भार होता है आपका अणुभार अपॉन संयोजकता। संयोजकता कह सकते हैं, आपका बेसिकता बोल सकते हैं किसी तत्व की, जिसकी किसी आपका कोई यौगिक है उसकी संयोजकता कितनी है या बेसिकता कितनी है, उसके आधार पर हम क्या निकाल देते हैं, उसका तुल्यांकी भार निकाल लेते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक चीज़ लिखी है आपका H2SO4। क्या लिखा है, H2SO4 लिखा है। इसका तुल्यांकी भार निकालना है। तुल्यांकी भार ज्ञात करना है। तो H2SO4 के तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका अणुभार निकालेंगे। तो ये होगा आपका H2SO4 का अणुभार। H2SO4 का अणुभार कैसे निकालते हैं, वो है आपका M, स्मॉल m। अणुभार को स्मॉल m अणुभार होता है। अब अणुभार ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर H2SO4 लेंगे। H2SO4 में 1 × 2 कर देंगे, प्लस आपका ये हो जाएगा 32 इसका होता है, प्लस 16 × 4 इसका हो गया। तो टोटल आपका 98 आ जाएगा। चेक करके देख लीजिएगा कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा। H2SO4 का अणुभार होता है आपका 98। अब हमें क्या करना है, इसका तुल्यांकी भार निकालना है। क्या निकालना है, तुल्यांकी भार। इसका निकालना है तुल्यांकी भार, वो होता है E। तो तुल्यांकी भार निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका तो अणुभार ये आ गया 98, ठीक है। अगर 98 आ गया तो इसकी बेसिकता और देख लेंगे। बेसिकता ये आपका संयोजकता।
तो H2SO4 को जो संयोजकता है, H2SO4 की संयोजकता कैसे निकालेंगे? H2SO4 की संयोजकता निकाली जाएगी ऐसे, 2H पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव। तो इसकी संयोजकता कितनी होती है? 2, क्योंकि इसमें 2 पॉजिटिव हो जाएंगे, 2 नेगेटिव हो जाएंगे, इसकी संयोजकता हो जाएगी आपका 2। तो इसका मतलब है इसकी संयोजकता से इसे डिवाइड कर देंगे, कितने से? 2 से हमने डिवाइड कर दिया। तो 98 का डिवाइड बाई 2 कर दिया तो आपका कितना आ जाएगा? वो आपका आ जाएगा तुल्यांकी भार E इजिकल टू आ जाएगा आपका 49। कितना आ जाएगा? 49। इसका 49 इसका क्या होगा? तुल्यांकी भार होगा। तो इसका मतलब है हम किसी भी तत्व की तुल्यांकी भार या किसी भी यौगिक की तुल्यांकी भार हम कैसे निकाल सकते हैं? उसकी संयोजकता से उसको डिवाइड करके तुल्यांकी भार ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका अणु भार कितना आ गया है? अणु भार आ गया है आपका 49। अब हम इस अणु भार के आधार पर तुल्यांकी भार रखेंगे और नॉर्मलता का सूत्र बनाएंगे ग्राम अणुओं के लिए। तो नॉर्मलता क्या हो गई आपका? नॉर्मलता हो गई N इजिकल टू ग्राम तुल्यांकों की संख्या हमने कैसे निकाली? ग्राम तुल्यांकों की संख्या हमने निकाली W/E से। देखिए मैंने निकाला था W/E, ये है ग्राम तुल्यांकों की संख्या W/E। और हमने E कैसे निकाला था? अणु भार को संयोजकता से डिवाइड करके E निकाला था। तो हम ग्राम तुल्यांकों की संख्या रखेंगे। ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालते हैं? जैसे सूत्र में बोला गया था विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या होगी? ये हो गई आपका W/E। ये क्या हो गई? ग्राम तुल्यांकों। ये तुल्यांक भार के लिए तुल्यांक को लगा दिया है, W आपके लिए हो गया है ग्राम विद द्रव्यमान के लिए। तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या हो गई है। और नीचे फिर आपका लेना है, क्या लेना है? नीचे लेना है आपका विलयन का आयतन 1 लीटर में। तो हम विलयन का आयतन V ले लेंगे। तो आयतन को हम दिखाते हैं किससे? आयतन को दिखाते हैं V से। तो विलयन का आयतन हो गया V कितना? 1 लीटर के लिए। तो इसे लिखेंगे 1 लीटर, 1 लीटर के लिए। अब हम क्या करेंगे? सिंपल सी बात है कि ये आपका मल्टीप्लाई में चला जाएगा ऊपर, तो ये बन जाएगा आपका N इजिकल टू W/E मल्टीप्लाई आपका V 1 लीटर के लिए। ये तो मैं निकल गया है 1 लीटर के लिए। सिंपल सी बात है, जब हम लीटर में वैल्यू दे रखी हो, मगर जब हमें वैल्यू दे रखी हो आपका ml में, तो हम लीटर में बदलने के लिए हम इसे 1000 से और डिवाइड कर देंगे। अभी देखेंगे, क्वेश्चन आगे दिखाता हूँ। तो मैंने बनाया पीछे N इजिकल टू W/E मल्टीप्लाई में V 1 लीटर के लिए। अब मुझे ml के लिए निकालना होगा, तो मैं क्या करूँगा? N इजिकल टू W/E मल्टीप्लाई V के अपॉन में 1000 कर दूँगा, क्योंकि ये 1000 में सिर्फ 1 लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ml में होगा, अगर ये ml में होगा तो ये कितने में कन्वर्ट हो जाएगा? लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा ml में। 1000 से डिवाइड करते ही लीटर में कन्वर्ट कर देगा। तो 1000 जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, तो क्या बनेगा? N इजिकल टू W/E V और 1000, ये हो जाएगा आपका ml के लिए। अगर वैल्यू हमारे पास सीधे ml की दे रखी हो, किसकी दे रखी हो? ml की दे रखी हो, तो हम इस फॉर्मूले में डालेंगे। अब इसका एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूँ, देखिएगा। अब देखिएगा नॉर्मलता का एक न्यूमेरिकल जो एग्जांपल के लिए कि इस फॉर्मूले जो हमने बनाया था ऊपर, इस फॉर्मूले को हम कैसे पुट करेंगे किसी भी फॉर्मूले में। ये मतलब कहते हैं आपको कोई भी क्वेश्चन के अंदर, न्यूमेरिकल के अंदर ज्ञात करने की, टू फाइंड द नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब किसी सॉल्यूशन की नॉर्मलता ज्ञात करने के लिए। अब देखें, ये बोला गया है कि 126 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल मिलाकर 800 ml क्या बनाया गया है? विलयन बनाया गया है। 800 ml विलयन क्या कह सकते हैं हम? पानी का विलयन होगा, क्योंकि जब चीज़ कोई नहीं दी है तो आपका विलयन को समझ लीजिए जलीय विलयन होगा, वो पानी के साथ मिलाया गया होगा। तो हमारे पास 126 ग्राम ये है और 800 ml ये है। तो मात्रा किसकी ज़्यादा है? मात्रा आपकी 800 ml की ज़्यादा है। तो 800 ml होने की वजह से ये आपका विलायक, मतलब आपका ये विलयन बन गया है टोटल वाला, और 126 ग्राम जो है आपका विलय है। तो हम सीधे सीधे लिख देंगे 126 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल की मात्रा, क्योंकि विलय वही है। विलय ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल की मात्रा किस में चाहिए हमें? ये चाहिए द्रव्यमान में। तो दे रखा है कितना? मुझे रखा है आपका इक्वल टू सीधे 126 ग्राम
किसकी वैल्यू है ये, डब्ल्यू की वैल्यू। अगर हम जैसे पिछले करते हुए आ रहे हैं कि हमने क्वेश्चन में क्या किया था, क्वेश्चन में क्या था, हमने डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी बनाया था, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ पर आपका, क्योंकि इसमें डब्ल्यू बी और डब्ल्यू की जो है कि दोनों अलग अलग है, इसलिए बनाने में कोई फ़ायदा भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करा, 126 ग्राम ले लीजिए, किसकी वैल्यू है, ये आपका डब्ल्यू की वैल्यू, किसकी है, डब्ल्यू की वैल्यू 126 ग्राम हो गई। फिर अम्ल मिला के 800 ml विलियन बनाएगा, तो विलियन का मात्रा कितनी होगी, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन बन गया है आपका, विलियन का आयतन है V, वो कितना बन गया है 800 ml। तो सूत्र में सिंपल से देखिए कि यहाँ पर ml में रखा हुआ है, यहाँ भी ml में रखा है, तो सूत्र यही काम कर जाएगा। हमें लीटर बदलने की 1000 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सूत्र में ऑलरेडी पहले से 1000 से मल्टीप्लाई की गई है ऊपर, तो ये लीटर ml के लिए ही काम कर जाएगा अगर ml में दे रखा हो तो विलियन का आयतन तो हमें मिल गया है, विलियन का आयतन मिल गया है। अब क्या बचा है, अब हमारे पास क्या है, इसके अंदर ई रह गया है। ई क्या है, तुल्यांकी भार है। क्या है ये, तुल्यांकी भार। कि हम तुल्यांकों में निकालते हैं ना, तुल्यांकी भार निकालते हैं। तुल्यांकी भार किसका निकालना पड़ेगा, ऑक्जेलिक अम्ल का। तो ऑक्जेलिक अम्ल का तुल्यांकी भार निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑक्जेलिक अम्ल का तुल्यांकी भार होता है आपका ई। उसे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा उसके साथ साथ में जो आपका उसका अणुभार है, जो अणुभार है, और उसकी हम लेंगे संयोजकता लेंगे, ये लेंगे हम संयोजकता। क्या लेंगे, संयोजकता लेंगे। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसका अणुभार पता होना चाहिए ऑक्जेलिक अम्ल का। तो ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है ये पता होना चाहिए, मैंने ऑक्जेलिक अम्ल का अणुभार ये पता करेंगे पहले, अणुभार। तो ऑक्जेलिक अम्ल होता है आपका COOH और COOH प्लस 2H2O, ये होता है ऑक्जेलिक अम्ल। 2H2 और जोड़ते हैं इसके अंदर, तो इसका अणुभार निकालेंगे। अब अणुभार निकालने के लिए हम कार्बन कितने, कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन है आपका। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, H2, और C2H2O4 O4 है ये, डॉट 2H2, ये है इसका सूत्र। अब सूत्र में हम क्या करेंगे, अणुभार निकालने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, 12 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 1 प्लस 16 गुणा 4 प्लस आपका H2O का होता है 18 होता है, वो निकाल के दिखा देता हूँ मैं आपको। H2O 1 गुणा 2 प्लस 16 होते हैं ऑक्सीजन की, तो मिला के आ जाएंगे 18। तो 18 गुणा 2 लग कर देता हूँ, 18 गुणा 36 हो जाएगा डायरेक्ट। तो ये हो गया आपका। तो इस प्रकार से जब हमने इसका दुगना किया, इसका 2 किया, इसका 64 किया और ये 18 किया, तो मिला के 126 आ गया। इसका क्या आ गया, अणुभार निकल के आ गया। अब 126 अणुभार आ गया। अब क्या निकालेंगे, इसका तुल्यांकी भार। अब हम निकालेंगे इसका तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार निकालने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का तुल्यांकी भार ई निकालने के लिए मुझे करना पड़ा 126 तो आया इसका अणुभार ऊपर जो मैंने ये रखा था अणुभार। और संयोजकता कितनी होती है, संयोजकता निकालेंगे हम। तो संयोजकता निकालने के लिए हम देखेंगे, यहाँ देखेंगे COO नेगेटिव, COOH 2 बार है। तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो COO नेगेटिव 2 बार देगा इसका, ये 2 पॉजिटिव चार्ज भी देगा, ये 2 पॉजिटिव बाहर निकाल देगा। तो इसके लिए इसके ऊपर कितने चार्जेस आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे 2 पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब इसकी संयोजकता कितनी है, इसकी संयोजकता है 2, तो यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे। तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो वो 63 आ जाएगा इसका अणुभार, तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार कितना आ जाएगा, 63। अब हमारे पास तुल्यांकी भार भी आ गया है। तुल्यांकी भार E= किसका निकल के आया है, 63 निकल के आया है। किसका लिखना है 63 तुल्यांकी भार, ऑक्जेलिक अम्ल का। ऑक्जेलिक अम्ल का तुल्यांकी भार कितना लिखना है, 63 लिखना है। अब इस 63 तुल्यांकी भार को हम रखेंगे किसके सूत्र में, नॉर्मलता के। तो नॉर्मलता का सूत्र क्या है, नॉर्मलता हमने पढ़ी थी। नॉर्मलता N= है आपका W/E × V × 1000 ऊपर। यही सूत्र हमने पढ़ा था पीछे।
इस सूत्र में W हमारे पास होना चाहिए, E हमारे पास होना चाहिए, V हमारे पास होना चाहिए। तो हमारे पास W कितना है वो हम पीछे देखेंगे क्वेश्चन में। हमारे पास क्वेश्चन में W दिया हुआ था 126 ग्राम। देखिए W था 126 ग्राम, तो यहाँ रख देंगे W 126 ग्राम। और यह कितना है 1000, ये तो 1000 में ऐसे ही रखे रहने देंगे। अपॉन कितना है एक तुल्यांक की बार, एक तुल्यांक की बार कितना निकाला हमने 63 निकाला, 63 निकाला मल्टीप्लाई ये कितना है V का है आयतन कितना था, V की वैल्यू थी 800, तो हम ये 800 को ऐसे रख देंगे। तो हम सब सॉल्व कर देंगे। सॉल्व कैसे कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, कटे। 63 दूने कितने होते हैं 126 होते हैं, ये 2 बार कट जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। 3 6 दूना 12 और आपका 3 दूनी 6 दुगना हो जाएगा। 2 से काट लीजिए तो एक 2 4 8, तो ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा आपका 10, देखिए एक ही तो बचा, जो काट गया यहाँ बचा 10 क्योंकि 0 था 10 अपन यहाँ हो गया आपका 4। तो ये आपका हो गया है। अब इसे काटेंगे तो इसे हम जब काटेंगे तो 2.5 नॉर्मल इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब है वो कितने नॉर्मल का विलियन बन गया है, 2.5 नॉर्मल का विलियन तैयार हो गया है। उसको हम कैसे कह सकते हैं, इसकी इकाई एक और है आपका 2.5 ग्राम तुल्यांक पर लीटर, ऐसे भी कह सकते हैं क्योंकि 1 लीटर विलियन में ग्राम तुल्यांकों की संख्या है, उसे हम नॉर्मलता कहते हैं। इस प्रकार से हमने क्या कर रखा है, एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया है नॉर्मलता का, जिसके द्वारा हम अगर पेपर में कभी नॉर्मलता का क्वेश्चन आएगा तो आप इसे सॉल्व कर देंगे। जैसे ज़्यादातर नॉर्मलता का क्वेश्चन कम आता है, ज़्यादातर क्वेश्चन आपका मूलता का और मूलरता का ही आता है। थैंक यू।